साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर ब्रिजेश कमल एग्री क्लिनिक के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में किसान साथियों हम बात करेंगे खेतीबाड़ी में कीट और बीमारियों के प्रबंधन में होने वाले कृषि रसायनों के प्रयोग के बारे में। किसान साथियों, आप जानते हैं कि जैसे जैसे हम फसल उगाते हैं और ये फसल बढ़ती है, इसके साथ बहुत सारी समस्याएं भी शुरू होती हैं। इनमें शुरुआती विकास में कई तरह के कीट और बीमारियों के प्रकोप शामिल हैं। सामान्यतः किसान अपनी बुद्धि और अपने पुराने प्रयासों से या अनुभवों से कृषि रसायनों का प्रयोग करता आया है। कई बार क्या होता है कि हम कुछ खास तरह के कृषि रसायनों का प्रयोग करते हैं। वो कृषि रसायन कुछ हद तक फायदा भी दे देते हैं, लेकिन अंततः वो आपको पूरा फायदा ना देने में सक्षम होते हैं। कई बार वो नुकसान भी करते हैं। तो आज हमारा मुद्दा रहेगा कि किस तरह से वैज्ञानिक तरीके से इन कृषि रसायनों का प्रयोग करें ताकि आपकी खेती फायदेमंद हो। देखिए किसान साथियों, जब आप बिजाई करते हैं या पौध तैयार करते हैं तो उस दौरान कुछ खास विधियों का ध्यान रखा जाता है। आपकी नर्सरी स्वस्थ होनी चाहिए। नर्सरी में कीड़ों का प्रकोप कम आता है, लेकिन कुछ खास तरह की बीमारियां जैसे डैम्पिंग ऑफ या कमर तोड़, उन समस्याओं का बहुत अधिक प्रकोप रहता है। सामान्यतः हम लोग उसके लिए प्रिवेंटिव यानी पहले से प्रयोग किए जाने वाले कुछ फफूंदनाशकों की सिफारिश देते हैं और किसान उन्हें करते भी हैं। अगर आप समय पर कृषि रसायनों का इस बीमारी के लिए प्रयोग ना करें तो कई बार आपको काफी नुकसान भी उठाना पड़ता है। लेकिन ये हमें पता होता है कि इसमें कौन सी बीमारी है, ये किस फंगस के द्वारा होती है, तो इसके लिए कुछ खास तरह की कृषि रसायन की उपलब्धता होती है और जिसका आप प्रयोग करते हैं। लेकिन और उन्नत तकनीकें भी आ गई हैं। अब आप ट्रे में नर्सरी उगाते हैं और ट्रे में नर्सरी उगाने पर आप कोकोपीट का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सॉइल लेस यानी मिट्टी के बिना आप पौधे उगाते हैं और उसमें बीमारियों के लगने के कम चांसेस होते हैं। अब दूसरी बात जो है वो आती है जब आप रोपाई करते हैं। पौध की जब आप रोपाई करते हैं तो उसमें कई तरह की प्रॉब्लम आती है। मैं टमाटर की आपसे बात करना चाहूँगा। टमाटर पे कई तरह के रोग आते हैं, मिर्च पे कई तरह के रोग आते हैं, जिसमें कॉलर रॉट यानी तने का कालापन और उसके बाद पौधे की मृत्यु भी हो सकती है, पौधा मुरझा भी सकता है। तो इसके लिए एक फफूंद है फाइटोप्थोरा, जो आप सब जानते हैं, और उसका भी प्रबंधन है। उसके लिए भी कुछ खास तरह की कृषि रसायन आते हैं जिनको आप पहचान लेते हैं। परंतु जैसे जैसे पौधा बढ़ता है उसमें कई तरह के कीट और कई तरह के लक्षण आते हैं, जिसमें पीलापन, झुलसापन, धब्बे। किसान साथियों, आपको मैं बता दूं कि जो बीमारियां हैं वो केवल फफूंद के द्वारा ही नहीं, बैक्टीरिया के द्वारा भी होती हैं, वायरसेस के द्वारा भी होती हैं, कई तरह के अन्य मैं कहूँगा जो प्रकोप करता है, जिनमें निमेटोड हैं, उनके द्वारा भी होती हैं। कीटों के कई ऐसे प्रकोप होते हैं जिनके लक्षण लगभग बीमारियों की तरह होते हैं। पोषक तत्वों की कमी भी कई तरह के एक जैसे के लक्षण, जैसे पीलापन, जैसे झुलसापन, वो हो सकता है। तो कैसे पहचानें कि किस कृषि रसायन का प्रयोग किया जाए? सामान्यतः किसान, जो मैं समझता हूँ, वो बाजार से कई तरह के फफूंदनाशक लाता है जिनका वो लगातार प्रयोग करता रहता है। लेकिन जो पीलापन है, जो धब्बे हैं, वो कई और कारणों से भी हो सकते हैं। इसलिए ये सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपकी फसल में जो पीलापन है, जो समस्याएं हैं, जो धब्बे हैं, वो किस कारण है। एक तरीका तो ये है कि आप बाजार से किसी भी तरह का कृषि रसायन लाएं और उसका प्रयोग करें। एक वो भी विकल्प है, लेकिन उससे क्या होता है कि अगर वो गैर लक्षित हुआ, यानी अगर वो सही ना हुआ, आप बीमारी ना पहचान पाए, तो आपकी लागत बढ़ती है, आपकी मिट्टी का प्रदूषण बढ़ता है। इसके अलावा आपको कई और तरह के नुकसान भी होते हैं, जैसे मिट्टी में जो मित्र जीवाणु हैं उनका भी नुकसान होता है और अंततः आपकी जो पैदावार है वो उतनी प्रभावशाली तरीके से अच्छी नहीं हो पाती है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप सुनिश्चित करें कि समस्या क्या है। एग्री क्लिनिक सोलन इसमें किसानों के साथ पूरी तरह से तन्मयता से कार्यरत है। हम पिछले लगभग 10 से 15 सालों से किसानों को वैज्ञानिक जांच सुनिश्चित करने में पूरा योगदान दे रहे हैं। आप किसी भी तरह का नमूना, चाहे वो कीट से संबंधित है, बीमारी से संबंधित है, कोई और लक्षण है, वो आप ला सकते हैं। उसकी सटीक जांच की जा सकती है और
उसके बाद आपको सही सुझाव एवं समाधान दिए जा सकते हैं। और आप जो भी आपको समस्या आती है, आप इन नमूनों को हमारे अलावा किसी अन्य जो चाहे वो सरकारी या गैर सरकारी संस्थान है वहां पर भी जाकर जांच करवा सकते हैं। ये जो सारी प्रक्रिया है ये वैज्ञानिक होनी चाहिए। आपके जितने भी कृषि रसायन है उनका प्रयोग सटीक होना चाहिए ताकि आप अपनी लागत कम कर सकें, आपकी मिट्टी जो है वो स्वस्थ रहे, आपको खेती से अच्छा फायदा हो और जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा उत्पाद हो वो उच्च गुणवत्ता का हो, ताकि हमारा जो कंज्यूमर है, जो अंत में प्रयोग करने वाला जो हमारा व्यक्ति है, उसको अच्छा पोषण मिले। तो हमारा ये प्रयास है कि हम किसानों को शुरू से लेकर अंत तक वैज्ञानिक जानकारी, उनको अच्छी जांच व सही सलाह देते रहें। इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर भी फोन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।